हेलो मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञान कक्षा 10। ये मैंने दोस्तों विज्ञान कक्षा 10 लिखा है, लेकिन ये कक्षा 9 और 11 के छात्र भी इस वीडियो को देखकर रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो रासायनिक सूत्र बनाने की निम्न शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन चीज़ें, तो आपको यहाँ सबसे पहले नज़र आ रहा होगा अब एक नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी की जानकारी, यानी पीरियोडिक टेबल में जो दोस्तों आपके धातु और अधातु यानी धनायन एवं अनायन जो होते हैं उन्हें आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, आपको तत्वों का संकेत। ठीक है दोस्तों, तत्वों का संकेत आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा चीज़ है कि तत्वों की संयुक्ता आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप ये तीन चीज़ याद रख लेते हैं और कौन से तत्व का संकेत क्या हो, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि स्क्रीन पर आपके सामने तत्व की संयोजकता नीचे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे आपको क्लियर कर देता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका पॉजिटिव आयन्स लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव आयन का अर्थ होता है धनात्मक आयन, और इन्हें हम बोलते हैं कैटायन। और इन पर आपका जो चार्ज होता है दोस्तों वो धन आयन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि H+ आयन, सोडियम आयन, ठीक है दोस्तों, Ag आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन आप देख पा रहे हैं। और जो आपका इस साइड जो नेगेटिव आयन्स दिया हुआ है मेरे प्यारे छात्रों, इन्हें हम बोलते हैं एन आयन। और नेगेटिव आयन का अर्थ होता है मेरे प्यारे छात्रों ऋणात्मक आयन। तो ऋणात्मक आप देख पा रहे होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, इस तरह से आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी आप याद रखें, क्योंकि आपको इसी का यूज़ करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि धनात्मक चिन्ह धातु को सूचित करता है, यानी जितने भी धनात्मक चिन्ह होता है वो धातु को सूचित करता है। और धातु आपके कौन कौन से हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में आपको ले रखे हैं। और ऋणात्मक चिन्ह आपको अधातुओं को सूचित करते हैं। तो ये सभी आप कॉमन ये सब चीज़ें होती है, आपको याद रखना बनता है। तो आइए दोस्तों, मैं प्रश्न संख्या 1 अब आपको सॉल्व करा। प्रश्न संख्या 1 है मेरे प्यारे छात्रों कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको दोस्तों इस प्रश्न में सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का संकेत और क्लोराइड का संकेत। तो पता है आपको कि सोडियम का संकेत आपका Na होता है, और ये एक प्रकार का धातु है मेरे प्यारे छात्रों। तो इस पर धन आयन आपके चार्ज होते हैं। और दूसरा आपका क्लोराइड, तो क्लोराइड आपका Cl होता है, और यह एक प्रकार का अधातु है, तो इस पर चार्ज होता है माइनस। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यदि किसी धातु पर यदि 1+ हो तो आपका संयुक्ता 1 हो जाता है, और माइनस अगर 1 हो तो 1 हो जाएगा, यदि 2 है तो 2 हो जाता है। तो आपका 1 इसका भी बैलेंस ही हो गया। आप जैसा कि टेबल में आप ऊपर की ओर देख चुके होंगे, तो आप इसे बनाएंगे सूत्र, तो इस तरह से आपका सूत्र बनता है। तो आपका NaCl बन के सूत्र यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 2 आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखे। तो सोडियम का पता है कि संकेत आपका Na होता है, और ये एक प्रकार का धन धातु है, तो इस पर चार्ज आपका होता है धन आयन। और हाइड्रोक्साइड का आपका OH होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर चार्ज होता है -1, यानी 1+1 चार्ज का मतलब है कि इसकी बैलेंसी 1 है, और 1 माइनस ऋणायन है, तो इस पर इसकी भी बैलेंसी 1 है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका बन के निकल जाएगा NaOH। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 3 है मेरे प्यारे छात्रों।
तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है मेरे प्यारे छात्रों। क्लोराइड का संकेत कितना होता है दोस्तों? तो Cl। मैग्नीशियम पे यदि चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज तो प्लस होता है और इसका माइनस। और मैग्नीशियम के वैलेंसी की मैं बात करूं मेरे प्यारे छात्रों तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन का 1 होता है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग आपस में कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो Mg में 1 से करेंगे तो आपका Mg हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। और Cl में 2 से करेंगे तो Cl2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 का मतलब 1 ही होता है, इसको हम छुपा देते हैं, लेकिन 2 को छुपा नहीं सकते, इसलिए इसे हम लिखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका आंसर हो जाएगा MgCl2। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपको देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखे, ठीक है दोस्तों। बाई के जगह पर दोस्तों आपका हाइड्रोजन भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको इसका सूत्र बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का संकेत आपका पता है कि Na होता है और इस पर चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। और बाइकार्बोनेट आपका होता है HCO3, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। और इस पर चार्ज होता है ऋणात्मक, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बैलेंसी की बात करें तो 1 होता है दोस्तों, और इनका भी बैलेंसी की बात करें तो 1 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आपका सूत्र यहाँ से बन के निकलने वाला है मेरे प्यारे छात्रों। NaHCO3, 3 से 1 से करेंगे तो वही हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन 1 और 2 में नहीं है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आपका ऑप्शन है। आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, वो हो जाएगा आपका आंसर 3 NaHCO3, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। संख्या 5 है मेरे प्यारे छात्रों कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखे। तो सोडियम कार्बोनेट का इस पर रासायनिक सूत्र लिखना है मेरे प्यारे छात्रों। तो सोडियम आपको पता होना चाहिए कि सोडियम आपका क्या होता है। तो सोडियम आपका Na होता है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। Na होता है, इस पर चार्ज आपका होता है पॉजिटिव। और कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट आपका होता है CO3, इस पर चार्ज होता है दोस्तों आपका कितना होता है, तो इस पर आपका माइनस चार्ज होता है, ठीक है। यदि इसकी संयोजकता की मैं बात करूँ सोडियम का तो 1 होता है, और आपका जो से कार्बोनेट होता है दोस्तों इसका होता है आपका 2। तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो आपका यहाँ से सूत्र बन के निकलेगा Na2 मेरे प्यारे छात्रों और CO3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मेरे प्यारे छात्रों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो आपको पता है दोस्तों को कैल्शियम का संकेत Ca होता है, ठीक है। और ये धातु है तो इस पर धन आयन होगा। और ऑक्साइड आपका यानी ऑक्सीजन वो होता है, इसका ये एक धातु है तो इस पर होता है ऋण आयन आपका। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी भी 2 होता है दोस्तों और इसका भी 2 होता है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Ca2O2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसे मैं सरलीकृत हम लोग को करना होता है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। इसे सरलीकृत करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका सरलीकृत करने के बाद आपका CaO आपका बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका सूत्र हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। होंगे मेरे प्यारे छात्रों की ऑप्शन नंबर आपका 6 का ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे छात्रों। 7 है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र
लिखे तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका रासायनिक सूत्र लिखना है। तो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है प्यारे छात्रों, कि कैल्शियम क्या होता है, तो आपका Ca होता है और ये धातु है तो इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। और कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट का होता है CO3 और यह धातु है तो इस पर होता है आपका माइनस चार्ज होता है, ठीक है। कैल्शियम के मैंने बताया कि इसकी संयोजकता कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो इसकी संयोजकता 2 होती है। और कार्बोनेट की भी संयोजकता की बात करें तो 2 होता है। अब यहाँ से क्रॉस अगर फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो हमें मिलता है Ca2CO3 और इस पे कोष्टक लगा के लिखेंगे क्योंकि, ठीक है दोस्तों, यदि एक से अधिक रहेगा तो 2, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। होंगे कि मैंने अभी बताया आपके ऊपर प्रश्न में किसे सरलीकृत कर देते हैं, 2 से 2 को काट दिए तो क्या बच गया दोस्तों, आप देख पा रहे कि CaCO3 आपका बच जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे छात्रों कि अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखे। तो अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो अमोनिया आपका होता है NH4, ठीक है, और इस पर प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। और क्लोराइड की बात करें तो ये आपका होता है Cl, इस पर चार्ज होता है माइनस। अगर अमोनिया क्लोराइड की संयोजकता की बात करें तो इसका +1 होता है और इसका -1, ठीक है दोस्तों। आप माइनस प्लस यदि नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी धन आयन ऋण आयन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन गया, NH4Cl आपका बन के आ गया, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका ऑप्शन एक ही इसका राइट हो जाएगा और 3 ऑप्शन आपके सेकेंड पेज पर दिए हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। संख्या 9 है आपका मेरे प्यारे छात्रों। तो प्रश्न संख्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो फिर से वही तरीका अपनाना है मेरे प्यारे छात्रों कि सबसे पहले आपके तत्वों का संकेत लिखना है, ठीक है दोस्तों, जो आपके तत्व प्रश्न में दिए गए हैं। कैल्शियम का Ca यह धातु है तो धन आयन इस पर चार्ज होगा और हाइड्रोक्साइड यानी OH होता है, ठीक है, और इस पर चार्ज होता है ऋण आयन। यदि बात करें मेरे प्यारे छात्रों तो इसकी संयोजकता आपका कैल्शियम का 2 होता है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, 2 होता है और इसकी संयोजकता 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आ जाएगा। इसकी संयोजकता इसके पैरों में दोस्तों Ca और OH को मैं कोष्टक में लिखूंगा क्योंकि यहाँ दोस्तों आपका 1 से अधिक होता है तो कोष्टक आपको लगा देना, तो CaOH2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या इस वीडियो का अंतिम होगा मेरे प्यारे छात्रों। 10 है मेरे प्यारे छात्रों कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखे। तो कैल्शियम क्लोराइड का आपका रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रश्न में देखा दोस्तों को कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो आपको कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, तो Ca धातु है तो प्लस चार्ज और क्लोरीन आपका Cl होता है, ये इस पर होता है आपका माइनस चार्ज, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम की बात करें मेरे प्यारे छात्रों तो संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन के आ जाएगा CaCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर आपको दोस्तों लिखा हुआ है पढ़े भारत, तो बड़े भारत प्लीज़ लाइक शेयर एंड सर। आई होप दोस्तों हमारे वीडियो से आपने रासायनिक सूत्र बनाना सीख लिया होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।